दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में चल रहे उस नए ट्रेंड की, व्यापम परीक्षाओं में नए ड्रेस कोड की। दोस्तों सवाल ये आखिर ये है कि आखिर ये ड्रेस कोड किसके लिए है? नकल रोकने के लिए या छात्राओं को परेशान करने के लिए? मुझे ये समझ नहीं आता कि सरकार या फिर जो सिस्टम है वो अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदेही को छोड़ के छात्रों को परेशान करने में क्यों लगी हुई है। अ, आप में से कई सारे लोग ये जानते ही होंगे कि व्यापम की कई सारी सीटें पहले ही बिक जाया करती हैं। आपने पीएससी घोटाले के बारे में सुना ही होगा, जिसमें पीएससी की कई सारी बड़ी-बड़ी सीटें कई लाखों करोड़ों में बिक गई थीं। आखिर हुआ क्या उन लोगों का? कुछ भी नहीं। जाँच चल रही है और वो चलती रहेगी और उन लोगों का कुछ भी नहीं होगा। अभी कुछ लोग आएँगे और बोलेंगे कि व्यापम ने जो ड्रेस वगैरह बताए हैं वो सही है, नकल रोकने के लिए ये सब करना ज़रूरी है ताकि एग्ज़ाम सही तरीके से कंडक्ट हो सके और जो एलिजिबल और सही इंसान है उसे उसका सीट मिल सके, उससे उसका हक मिल सके और ये सब तभी संभव होगा जब नकल रुकेगी। मैं भी बोलता हूँ नकल गलत चीज़ है, ये रुकना चाहिए और जो सही इंसान है, जो हकदार है उसका, उसे उसका सीट मिलना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, जो व्यापम परीक्षा लेता है उसमें कितने प्रश्न होते हैं? 100 प्रश्न, 200 प्रश्न, 150 प्रश्न। इससे ज़्यादा तो नहीं होते हैं। लेकिन आप एक बात बताओ, 100-150 प्रश्न भी व्यापम के अधिकारियों में जो बैठे हुए हैं वहाँ, उनके द्वारा 100 प्रश्न भी सही से नहीं दिए जा रहे हैं एग्ज़ाम में। 100 प्रश्नों में भी उनकी कई गलतियाँ निकल जाती है, बाद में पता चलता है कि 20 प्रश्न, 18 प्रश्न, 15 प्रश्न तक विलोपित करने पड़ रहे हैं। आखिर क्यों? ये सिस्टम की गलती नहीं है, व्यापम की गलती नहीं है कि 20-20 क्वेश्चन उनको विलोपित करने पड़ रहे हैं। इसका जवाबदेही कौन होगा? व्यापम होगा, लेकिन वो अपनी जवाबदेही तय नहीं करता। बस अंत में क्या होता है, प्रश्न विलोपित करके रिजल्ट जारी कर देता है। आपको नहीं लगता कि इसमें नकल हो रही है या फिर जो गलत इंसान है उनको अंदर बिठाने का प्रयास किया जा रहा है प्रश्न विलोपित करके? हम आप सबको लगता है कि क्या हो गया, बस प्रश्न ही तो विलोपित हुए हैं, बाकी जिन क्वेश्चनों पे नंबर मिलना है वो तो मिल ही जा रहा है, उस हिसाब से तो रैंक बन रहा है, क्या ही होता है उस चीज़ से। लेकिन नहीं, वहीं तो खेला हो जाता है। प्रश्न विलोपित कर ही किया जाता है ताकि गलत लोगों को आगे ले जाया जा सके। वरना एक बात बताओ, इतने बड़े-बड़े अधिकारी जो व्यापम में बैठते हैं उनसे 100 क्वेश्चन सही से नहीं लिखे जाते हैं क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि उन्हें जानबूझ के गलत किया जाता है, वरना 100 क्वेश्चन होता ही क्या है? 2 दिन बैठो, 2 दिन में सही 100 सही क्वेश्चन आप दे सकते हो। लेकिन नहीं, उन 100 क्वेश्चनों में भी इतने सारे गलतियाँ निकल जाती हैं कि लास्ट में विलोपित करना पड़ता है उन्हें। दोस्तों अब आप ये बताओ, क्या व्यापम की ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि उनके द्वारा बनाए गए प्रश्नों में कोई गलती ना निकले? व्यापम में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वो सारे सही तरीके से हों, उनके ऊपर कोई उँगली उठा ना सके, क्या ये उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि ऐसा हो? लेकिन क्या कहें दोस्तों, अपनी ज़िम्मेदारी से सब मुँह फेर लेते हैं, वहीं दूसरों की कमी थोड़ी-सी भी दिख जाए, तो उन पर एक्शन ले लिया जाता है। हुआ भी यही है, व्यापम अपनी खुद की कमी नहीं सुधार रहा है, लेकिन छात्रों के द्वारा किए जा रहे नकल के ऊपर कड़ी से कड़ी नियम भी लगाए जा रहे हैं। मैं ये सब बोल के नकल करने वालों का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना ही नकल का सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि व्यापम में भी बहुत सारी गलतियाँ हैं, उनको भी सुधारा जाए ताकि छात्रों को जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हो आप, उनको उनका लाभ सही इंसान को मिल सके, एग्ज़ाम जो हो सही तरीके से कंडक्ट हो सके। दोस्तों आज मैं न्यूज़ कटिंग वगैरह में देख रहा था कि बहुत ज़्यादा माँग करने के बाद व्यापम ने जारी किया है कि एग्ज़ाम में क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट के बाद ये आया है कि अभी इतनी ज़्यादा ठंड है तो अभी की एग्ज़ाम में स्वेटर कौन-सी चलेगी। तो उन्होंने इन सब चीज़ों के लिए मतलब जारी किया है निर्देश कि नहीं, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। अब व्यापम की एग्ज़ाम के लिए अलग से मतलब ड्रेस वगैरह, कपड़े वगैरह खरीदने पड़ेंगे। ठंड के दिनों में पहनने के लिए अलग से बिना पॉकेट वाली स्वेटर खरीदनी पड़ेगी। अलग ही चोचले हैं साहब, क्या कहें। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि व्यापम के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे जो भी इंसान जिस पद पर हो, सभी की जवाबदेहता तय हो, सबकी ज़िम्मेदारी तय हो और जो भी जिस पद पर है, वो उसे काम समझकर नहीं, अपनी ज़िम्मेदारी समझकर काम करे, ताकि कुछ छोटी-मोटी गलतियों की वजह से किसी भी छात्र की सालों-साल की मेहनत बर्बाद ना हो। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। खैर दोस्तों, अब आप ये बताइए कि जो सरकार होती है अपनी गलतियों को छिपाने के लिए ये सारे नियम बनाती है या फिर ये जो सारे नियम बनाए हैं वो सही हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी आपको मेरे विचार पसंद आ रहे हैं तो हमें ज़रूर फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।